हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की एससीईआरटी की किताब हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र का पाठ 5 जिला प्रशासन पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हम जिला प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है, उसका कैसे चुनाव होता है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। पूरा राज्य का शासन एक स्थान से चलाने में कठिनाई आती है, इसीलिए शासन की सुविधा के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में बांटा गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। प्रशासन में जिला बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। राज्य की उन्नति जिलों के अच्छे प्रशासन पर निर्भर करती है। जिला प्रशासन का मुखिया जिलाधिकारी होता है। इसे जिलाधीश यानी कि डीएम या फिर कलेक्टर भी कहा जाता है। जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का अधिकारी होता है। एक जिलाधिकारी की क्या दिनचर्या होती है? आजमगढ़ जिले के जिलाधिकारी महेश कुमार का दफ्तर आजमगढ़ शहर में स्थित है। वह प्रतिदिन 9 बजे अपने दफ्तर पहुंचते हैं। आज 11 बजे जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक है। यह बैठक जिलाधिकारी ने अपने दफ्तर में बुलाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि सभी विभागों के अधिकारी आ गए हैं। उन्होंने एक एक करके सभी अधिकारियों से पिछले महीने किए गए कामों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के बाद जिलाधिकारी महोदय ने फाइलें देखी। वह एक एक करके फाइल पढ़ते जा रहे थे, उस पर अपने आदेश भी लिखते जा रहे थे। फाइल देखते देखते 3 बज गए। वे प्रतिदिन 3 बजे से 4 बजे तक लोगों से मिलते हैं। तहसील पिपलौदा के कुछ किसान आए थे। उनके गांव की नहर में पानी नहीं आ रहा था। वे चाहते थे कि नहर की साफ सफाई कराई जाए ताकि उनके भी खेतों की सिंचाई हो सके। जिलाधिकारी महोदय जन सुनवाई ही कर रहे थे, तभी उनके पास फोन आया कि शहर के पास स्थित रुई के कारखाने में आग लग गई है। जलती हुई कपास उड़कर आसपास भी जा रही थी। उन्होंने फायर ब्रिगेड को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया। वे स्वयं भी पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन को लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने आग से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की। आग पर काबू हो जाने के बाद देर शाम को वह वापस आए। अब जिले का शासन कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं। जिलाधिकारी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाता है। जनता के हित के सभी कार्यों को सही ढंग से चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिलाधिकारी की। वह दौरों तथा बैठक के द्वारा जनता से संबंध करता है, यानी कि संपर्क करता है। जिलाधिकारी समय समय पर तहसील दिवस व अन्य बैठकों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करता है। अब जो आपने पढ़ा, आप उसके आधार पर बताएंगे कि जिलाधिकारी के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जिलाधिकारी के ये सभी कार्य होते हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब जिला प्रशासन के क्या कार्य होते हैं? जिले में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे कि भूमि माप, खसरा, खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना, ये सभी जिले प्रशासन के कार्यों में आते हैं। नागरिकों की सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना, हम सभी के लिए पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा आवश्यक है। सभी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए जिले में बहुत से सरकारी विभाग, अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जिला न्यायाधीश। विवादों पर फैसला सुनाना और न्याय करना, विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, जिला विद्यालय निरीक्षक है यहाँ पर। यह है बेसिक शिक्षा अधिकारी, यानी कि इन सभी का चुनाव करना किसके कार्य होते हैं? ये सभी जिला प्रशासन के कार्य होते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी व उनके कार्य। तो जिला प्रशासन के अधिकारी कानून व्यवस्था की स्थापना, भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली करना। कानून व्यवस्था की स्थापना, इट मीन्स कानून व्यवस्था में सबसे पहले कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, उसके बाद उप पुलिस अधीक्षक, उसके बाद इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर और उसके बाद में आते हैं अन्य अधिकारी और कर्मचारी। भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली, यानी कि इस व्यवस्था में सबसे पहले आते हैं उप जिलाधिकारी, उसके बाद तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, उसके बाद कानूनगो और फिर आते हैं पटवारी व लेखपाल। अब नेक्स्ट है नागरिक सुविधा और विकास। तो नागरिक सुविधा और विकास के लिए सबसे पहले होते हैं मुख्य विकास अधिकारी, उसके बाद जिला विकास अधिकारी, फिर खंड विकास अधिकारी और उसके बाद होते हैं ग्राम विकास अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक, विद्यालयों के लिए, विद्यालयों के निरीक्षण के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी। जिला विद्यालय निरीक्षक जिले के माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है और बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है। ये सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं।
पुलिस लोगों के जान माल व अधिकारों की सुरक्षा करती है। कानून तोड़ने वाले को न्यायालय द्वारा सजा मिलती है। प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय होता है जिसका प्रमुख जिला न्यायाधीश होता है। सजा मिलने पर अपराधियों को जेल भी जाना पड़ता है। जिले की जेलों में अपराधियों को सुधार कर अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। जेल के मुख्य अधिकारी जेलर व डिप्टी जेलर होते हैं। अब यहाँ पर दी गई है शब्दावली। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जिनका क्या अर्थ होता है, देखते हैं। लगान या भू राजस्व किसे कहते हैं? तो लगान या भू राजस्व कहते हैं भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला कर यानी कि टैक्स। इसे मालगुजारी भी कहते हैं। खतौनी किसे कहते हैं? खेतों की संख्या और रकबे यानी कि क्षेत्रफल के विवरण से संबंधित होता है, तो उसे खतौनी कहते हैं। तो अब आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.